औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, Assalamu alaikum. Today our lecture fluid mechanics। जो आज हम डेफिनेशन पढ़ेंगे वो है कंप्रेसिबिलिटी। दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आज हमने देखनी है, फिर उसके बाद फ्लूइड की क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे। कंप्रेसिबिलिटी क्या चीज़ है? कंप्रेसिबिलिटी ये है कि जब हम फ्लूइड पर कोई फोर्स लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। एक्सटर्नल फोर्स कोई भी एक्सटर्नल एजेंट हो सकता है। कोई भी बैरूनी फोर्स के ज़ेरे असर उसके वॉल्यूम का चेंज होना कंप्रेसिबिलिटी कहलाता है। जब भी किसी फ्लूइड पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगेगी, एक्सटर्नल फोर्स लगने से उसका वॉल्यूम चेंज होगा। वॉल्यूम चेंज होने से मुराद है कि उसकी डेंसिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि डेंसिटी क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। जब आपने फोर्स लगाई तो उसका मास पहले जैसा नहीं रहेगा, मास में चेंज आ जाए, वॉल्यूम में चेंज आ जाएगी। यही जो वॉल्यूम में चेंज आती है, हम फिर कहते हैं कि ये फ्लूइड कंप्रेसिबल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं क्या? वो एक्सटर्नल फोर्स प्रेशर हो सकता है, ये देखिए, वो एक्सटर्नल फोर्स प्रेशर हो सकता है, वो एक्सटर्नल फोर्स टेम्परेचर हो सकता है। इसका मतलब है प्रेशर लगाने से भी वॉल्यूम में चेंज वाक़ई होते हैं, और टेम्परेचर के चेंज करने से भी वॉल्यूम में चेंज वाक़ई होता है। तो ये प्रेशर और वॉल्यूम के अप्लाई होने से जब भी वॉल्यूम चेंज हो, जब वॉल्यूम चेंज हो तो लामहल्ला उसकी डेंसिटी भी चेंज हो जाती है, क्योंकि डेंसिटी मैस और वॉल्यूम की रेशो का नाम होता है। तो एक्सटर्नल फोर्सेस के अप्लाई होने से वॉल्यूम चेंज हुआ तो हमने कहा फ्लूइड कंप्रेसिबल है। और अगर एक्सटर्नल फोर्स के अप्लाई होने से फ्लूइड में कोई, उसके वॉल्यूम में कोई चेंज वाकई नहीं होती, तो फिर ये क्या क्या कहेंगे हम? इनकम्प्रेसिबल कहेंगे। क्या कहेंगे जी? इनकम्प्रेसिबल। अब अगला सवाल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वो है कि कंप्रेसिबिलिटी एक प्रोसेस है, फ्लूइड की कंप्रेसिबिलिटी, उसका इजहार किस तरह से किया जाएगा? मैथमेटिकली उसको एक्सप्रेस किया जाएगा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर आप अपने जो सीनियर क्लास है, जो इस 2020 में पास आउट हुई है, उसका आप 7th सेमेस्टर में फ्लूइड मैकेनिक्स का पेपर मुलाहजा करें, फाइनल पेपर, तो आपको वहाँ ये पूछा गया एक क्वेश्चन नजर आएगा, व्हाट इज बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यहाँ से आगे सारी बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, वजाहत है। मैं देखना चाहता हूँ कि आप इस पर बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को क्या डिफाइन करते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं इस पर बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, चूँकि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मैं इस पर एक अलहदा वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन सरेदस्त आज हमने अभी तक जो देखा वो ये कि बैरूनी फोर्सेस के अप्लाई होने से, एक्सटर्नल फोर्सेस के अप्लाई होने से फ्लूइड के वॉल्यूम में चेंज वाक़ई होता है, और अगर ऐसा हो जाए, फ्लूइड का वॉल्यूम चेंज हो जाए, तो वो फ्लूइड कंप्रेसिबल होता है। और अगर फ्लूइड का वॉल्यूम चेंज ना हो एक्सटर्नल फोर्सेस के अप्लाई होने से, तो वो फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होता है। इस प्रोसेस को एक्सप्रेस किया जाता है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये पूछा गया था स्टूडेंट से पिछले आपके सीनियर क्लास से फाइनल एग्जाम में, तो आपने भी इसका जवाब देना है।
वाजे करना है कि बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है। मैं इंशाल्लाह ज़रूरत पड़ने पर, ऐसे नहीं ज़रूरत पड़ने पर, इसकी एक अलग से वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करूंगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जी। नोट में इसने एक दो इंपॉर्टेंट बातें की हुई हैं। ऑल फ्लूइड्स आर सम एक्सटेंट कंप्रेसिबल। जितने भी फ्लूइड हैं किसी ना किसी हद तक वो कंप्रेसिबल होते हैं। बट इन ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस कंप्रेसिबिलिटी ऑफ लिक्विड इज सो स्मॉल दैट इट कैन बी नेग्लेक्टेड। लेकिन अमूमन लिक्विड्स को हम इनकंप्रेसिबल समझते हैं। उनमें कंप्रेसिबिलिटी पाई तो जाती है लेकिन इतनी कम होती है कि हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। Thus the flows of liquid can be regarded as incompressible। इसका मतलब है रिजल्ट ये निकला कि लिक्विड्स को इनकंप्रेसिबल ट्रीट किया जाए। ये हमने पहला रिजल्ट निकाल लिया कंप्रेसिबिलिटी में से। दूसरा रिजल्ट देख, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज यूज्ड एज मेजर ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द लिक्विड। ये बात तो मैं आपसे कर चुका हूं। कंप्रेसिबिलिटी को मेजर कैसे किया जाएगा, तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से मेजर किया जाएगा। तो आपने मुझे ये बताना है कि ये क्या है, कैसे है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है। अगर आप बताएं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज फिर मैं तो इंशाल्लाह हाजिर हूं। अगली दो जो आज दूसरी खूबी हम पढ़ने जा रहे हैं वो है जी विस्कोसिटी। विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड क्या है? फ्लूइड अपनी शेप में, अपनी शेप को डिफॉर्म ना होने दे या से डिफॉर्म होने में रेजिस्टेंस दे तो फिर हम कहते हैं वो फ्लूइड विस्कस है। लेकिन अगर किसी फ्लूइड को इजीली डिफॉर्म हो जाए तो फिर वो नॉन विस्कस है। विस्कोसिटी फिर क्या है जी? विस्कोसिटी है फ्लूइड की मेजर ऑफ द रेजिस्टेंस टू डिफॉर्म फोर्स व्हेन द फ्लूइड इज इन मोशन। उसकी शेप में चेंज को मेजर करना कि किस कदर वो चेंज उसमें वाक़ई होती है, ये विस्कोसिटी। एक इजी वर्ड्स में डेफिनेशन भी हमारे पास मौजूद है। फ्लूइड फ्लो के दौरान जो उसकी लेयर्स में आपस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पाई जाती है, तो अगर फ्लूइड फ्लो के दौरान उसकी लेयर्स में फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो इसका मतलब है वो फ्लूइड विस्कस है। और अगर फ्लूइड फ्लो में उसकी लेयर्स में फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस कम हो, यानी फ्लूइड की एक लेयर दूसरी लेयर के दरमियान फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस कम हो, फिर हम कहते हैं वो नॉन विस्कस है। इसके एग्जांपल देखिए, हनी इज हायर विस्कस देन द वाटर। यानी जब हनी फ्लो करता है तो उसकी एक लेयर दूसरी लेयर के दरमियान ज्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पाई जाती है। इसका क्यों पाई जाती है? इसलिए कि वो विस्कस। और जो वाटर है वो नॉन विस्कस है क्योंकि उसकी एक लेयर दूसरी लेयर के दरमियान फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस बहुत ही कम। तो इसका मतलब है दो बातें हो गई कि फ्लूइड की लेयर्स के दरमियान फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पाई जाए तो वो विस्कस कहलाता है, और फ्लूइड के फ्लो के दौरान उसकी लेयर्स में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना पाई जाए तो वो नॉन विस्कस कहलाता है। दूसरी बात हमने इधर से देखी थी कि फ्लूइड अपनी शेप को डिफॉर्म होने में रेजिस्टेंस दे तो वो विस्कस होगा। तो जो अपनी शेप को डिफॉर्म होने में रेजिस्टेंस नहीं देता वो नॉन विस्कस होगा। ये दो प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास। ऊपर मैंने आपसे सवाल पूछा था बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पर आपने वजाहत देनी है। इस पर मैं आपसे दो बातें और पूछ लेता हूँ। एक ये है कि नॉर्मल स्ट्रेस क्या है और टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या है। क्या जाके आप कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे नॉर्मल स्ट्रेस क्या है और टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या है। अभी हम दो और डेफिनेशंस की तरफ मूव करते हैं। उसमें हमारी पहली डेफिनेशन है टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स। कंप्रेसिबल फ्लूइड क्या है और इनकंप्रेसिबल फ्लूइड क्या है। ये बात हमें क्लियर हो चुकी है। ऐसे फ्लूइड्स जो कंप्रेसिबल हों
जो बैरूनी एक्सटर्नल फोर्स के अप्लाई होने से जिनके वॉल्यूम में चेंज वाक़ई हो, जिनकी डेंसिटी में चेंज वाक़ई हो, ऐसे फ्लूइड्स को कंप्रेसिबल फ्लूइड कहते हैं। और अगर एक्सटर्नल फोर्सेस के अप्लाई होने से उनकी वॉल्यूम में डेंसिटी में कोई चेंज वाक़ई नहीं होती तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड कहलाता है। इस बात की ज़रा वजाहत है। उसने कहा जी फ्लूइड दो तरह के होते हैं, कुछ को हम लिक्विड कहते हैं, कुछ को गैसेस कहते हैं। लिक्विड सारे के सारे जो होते हैं वो बहुत कम वेरी करते हैं टेम्परेचर और प्रेशर से। प्रैक्टिकली उन्हें हम इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड समझते हैं। प्रैक्टिकली हम उन्हें इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड समझते हैं, लेकिन फिर भी हो भी सकते हैं कि अगर कोई सडन प्रेशर या ग्रेट चेंज ऑफ टेम्परेचर, इससे कंप्रेसिबिलिटी अफेक्ट भी हो सकती है, लेकिन यूजुअली फ्लूइड्स को इनकम्प्रेसिबल समझा जाता है। जहां तक बात गैसेस की है तो गैसेस हाईली कंप्रेसिबल है। रेडिली चेंज ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर से ये बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल है। अब यहाँ पर एक बात यह है कि आपने ये बताना है कि वो कौन सी सूरत हाल है जब वाटर और एयर दोनों को हम कंप्रेसिबल नहीं समझते। वो कौन सी सिचुएशन है जब हम वाटर और एयर को कंप्रेसिबल नहीं समझते। ये आपने कमेंट सेक्शन में जाके आंसर देना है। इनविसिड फ्लूइड क्या है? An inviscid fluid is the fluid having zero viscosity। जो फ्लूइड अपनी शेप को चेंज होने में कोई रेजिस्टेंस नहीं देता, उसकी विस्कोसिटी जीरो है। या फिर ये है कि जिस फ्लूइड की लेयर्स में कोई रेजिस्टेंस नहीं पाई जाती, उनकी विस्कोसिटी जीरो है। तो विस्कोसिटी जीरो वाले जो जितने भी फ्लूइड हैं उनको हम नॉन विस्कस कहते हैं, या फ्रिक्शनलेस कहते हैं, या फिर इनविसिड फ्लूइड कहते हैं। विद जीरो विस्कोसिटी फ्लूइड में इंटरनल रेजिस्टेंस बाकी नहीं रहती। तो यहाँ नोट में नो नेचुरल फ्लूइड इज इनविसिड। नेचुरली कोई फ्लूइड इनविसिड नहीं होता, उनमें कुछ ना कुछ विस्कोसिटी होती है। लेकिन कहते हैं कुछ एग्जांपल्स ऐसी हैं जैसे वाटर एंड एयर, उनमें वो हम उन्हें आमतौर पर इनविसिड समझते हैं। रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट। और इनविसिड फ्लूइड मे और मे नॉट बी इनकम्प्रेसिबल। इनविसिड फ्लूइड कंप्रेसिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। यही चीजें मल्टीपल चॉइस बनेगी। जो ये छोटे छोटे रिजल्ट, जैसे ये एक रिजल्ट है, इनविसिड फ्लूइड मे और मे नॉट बी कंप्रेसिबल। अगली डेफिनेशन है जी आइडियल फ्लूइड क्या है? अ फ्लूइड विच हैज बोथ प्रॉपर्टीज। क्या वो इनविसिड भी हो, इनकम्प्रेसिबल भी हो? ये देखिए जी, ऐसा फ्लूइड जिसमें दोनों प्रॉपर्टीज हो, वो इनविसिड भी हो, इनकम्प्रेसिबल। इनविसिड से क्या मुराद है? वो नॉन विस्कस हो, जीरो विस्कोसिटी पाई जाती हो, और वो एक्सटर्नल फोर्सेस के अप्लाई होने पर उसके वॉल्यूम और डेंसिटी में चेंज भी वाकई ना हो रहा हो, तो वो इनकम्प्रेसिबल होता है। इसका मतलब ऐसा फ्लूइड जिसमें ये दो खूबियां पाई जाती हैं, इनविसिड भी हो, इनकम्प्रेसिबल भी हो, उसे हम आइडियल फ्लूइड कहते हैं। आइडियल फ्लूइड्स की एग्जांपल्स क्या हैं वो आपने खुद बतानी है। तो हीलियम के बारे में इसने क्या बताया ये आप पढ़िएगा, और फिर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा एरोडायनामिक्स की डेफिनेशन क्या है, और बाउंड्री लेयर की डेफिनेशन क्या है, और हाइड्रोडायनामिक की डेफिनेशन क्या है। ये तीन डेफिनेशन आप यहाँ से मुझे देंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। ये आज का था हमारा लेक्चर। बाकी इंशाल्लाह टाइप्स ऑफ फ्लूइड अगला लेक्चर होगा, फिर ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। कोई इसमें इशू हो, कोई मसला हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में सवाल कर सकते हैं। योर क्वेश्चन इज मोर देन वेलकम। लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि कॉपी पेस्ट का सिलसिला बहुत ज़्यादा चला हुआ है। पिछले लेक्चर में फ्लूइड बॉडी की डेफिनेशन जिस किसी एक बंदे ने गलत लिखी है, बस फिर हर बंदे ने उसे कॉपी किया है।
एक बंदे ने गुनाह किया, बाकी ने कहा ये तो हम भी करके ही छोड़ेंगे, तो ये गलत तरीक़ाकार है। ऐसे बच्चों का हम अलग ग्रुप बना रहे हैं, उनको सॉर्ट आउट कर रहे हैं जो कि कर रहे हैं कॉपी एंड पेस्ट का सिलसिला। तो इस बात को ख्याल रखें, ये बात आपके लिए नेगेटिव मीनिंग में जाएगी। जो कॉपी पेस्ट करता है एक बंदे का गलत, वो पूरी हर कॉपी पेस्टर के खाते में चला जाता है, तो इससे बचें। फ्लूइड बॉडी की डेफिनेशन किताब में मौजूद थी, आपने नेट में पता नहीं क्या फजूल डेफिनेशन लिखी है। खुद मेहनत करें, खुद सॉर्ट आउट करें। अल्लाह हाफिज़।